इसके पहले अगर हिंदू हिंदू के बारे में बात करता तो सीधा जेल पहुंच जाता था। तब केवल गांधी तंत्र था। हाँ, अब लोकतंत्र आया है। 24 के अंदर मुझे नहीं लगता कि मोदी जी पूर्ण बहुमत से आए। मोदी जैसा चेहरा कोई था इसके पहले, और ये बना रहे मिलके महागठबंधन। इनको यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हम राहुल को सपोर्ट करेंगे। ही इज अ वेल क्वालिफाइड, वेल डिजर्व कैंडिडेट फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी। सन 2047 तक बीजेपी की सरकार बनेगी, आप लिख लो। मोदी को सिर्फ एक ब्रांड बना रखा है, मोदी कोई वैल्यू नहीं है। पप्पू तो वो सभी कहते हैं, कांग्रेस ही कहते हैं पप्पू है वो। बीजेपी के 100 करोड़ रुपए लगेंगे, करोड़ रुपए खर्चा लगा है राहुल गांधी को पप्पू बनाने में। बीजेपी को जिताने वाला ही राहुल गांधी है बस। बीजेपी को जिताने वाला राहुल? हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। राहुल किसी ऑप्शन में आते ही नहीं है। ये पीएम बनेंगे सिर्फ करप्शन के। हाँ, करप्शन करना है तो पीएम बना दो इनको। कह रहे कि देश में बहुत बेरोजगारी, महंगाई है, इसको हटाएंगे हम। नहीं, कांग्रेस की सरकार में सभी डीएम एसडीएम बन गए थे क्या? ये बेरोजगारी तभी थी, अब थोड़ा कम हो रही है। अब लोग अपने काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो इसलिए हाँ, तो फिर खुद के लिए वो कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी कहीं नहीं है। जब भी कांग्रेस थी ना, तब केवल गांधी तंत्र था। हाँ, अब लोकतंत्र आया है। पहले गांधी तंत्र था। पहले गांधी तंत्र था। अच्छा, अरे कहाँ, आप एक बात बताओ, कहाँ से लोकतंत्र खतरे में है? बीजेपी सरकार है तभी तो हिंदू खुलेआम हिंदुत्व के बारे में बात कर पा रहा है ना। इसके पहले अगर हिंदू हिंदू के बारे में बात करता तो सीधा जेल पहुंच जाता था, उस पर देशद्रोह का थप्पा लग जाता था। तो कहाँ से लोकतंत्र खतरे में है? हम खुलेआम बोल पा रहे हैं, आप खुलेआम पूछ पा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र है तभी ना पूछ पा रहे हैं। लेकिन कह रहे कि जो हम कन्याकुमारी से चलकर दिल्ली तक आए तो बहुत सारा नफरत था, हम सभी में प्यार बांट रहे हैं। वो तो नजर आ रहा है कितना प्यार बांट रहे हैं, वो तो सब देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा असल में है क्या? नफरत की यात्रा? नफरत तो करे प्यार। तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों है? भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान जोड़ो यात्रा करे, पाकिस्तान जोड़े, पीओके जोड़े, बलोचिस्तान जोड़े इंडिया में। उनके जो नेहरू जी थे उन्होंने तो साइन कर दिया एमओयू चीन के साथ। इतना 35,000 किलोमीटर की जमीन तो दे दी चाइना को, और यहाँ भारत जोड़ रहे हैं। क्या लग रहा है जी, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, असर पड़ेगा 24 पर? भाई साहब, 24 के अंदर मुझे नहीं लगता कि मोदी जी पूर्ण बहुमत से आए। नहीं लगता? नहीं लगता। क्यों? अगर कोई दोबारा कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई या कुछ और फ्री में नहीं बांटा गया, आज 81 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। ये तो बताइए उसका क्या वजह से दिया जा रहा है? वो गरीब है क्या है? या हिंदुस्तान की आबादी 81 करोड़ का लोग गरीबी की रेखा के नीचे हो गए? अच्छा, राहुल जी को प्रधानमंत्री देखना पसंद करें? ऐसा है कि आप एक गलत क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो। आप राहुल वर्सेस मोदी बना रहे हो, जो नहीं बनाना चाहिए। आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो 24 में, ये भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। विपक्ष के आपका कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, जिसके पास पब्लिक का सपोर्ट है वही बनेगा ना। मोदी जैसा चेहरा कोई था इसके पहले? मोदी जी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, क्या उसके बाद पब्लिक की सपोर्ट थी? अरे मनमोहन सिंह तो सोनिया के पपेट थे। सोनिया ऐसे ऐसे करती थी तो मनमोहन सिंह भी हाथ उठा के कूदते थे। मनमोहन सिंह के टाइम पे जीडीपी 8% थी, और आज जीडीपी 2 अंकों से शुरू होती है और 6 पे जाके अटक जाती है। और आज पता है विदेशी कर्जा क्या है? आज पता है, कल ही आरबीआई ने बोला है कि 65 साल में देश पे 60 लाख करोड़ का विदेशी कर्जा था, और इन 9 सालों में हम 85 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कर्जा ले चुके हैं विदेशों से। चीन पे 65 ट्रिलियन का डेट है और भारत पे सिर्फ 650 बिलियन का डेट है। आप राहुल गांधी को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं? मैं राहुल गांधी को नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये गारंटी आप मत लो मेरे से कि मोदी ही पर विपक्ष में कोई भी आ सकता है। विपक्ष का चेहरा अरे ऐसे थोड़ी आ जाएगा कोई। विपक्ष का चेहरा कौन होगा? ऐसा है कि कहीं से भी घूम के आते हैं, ऐसे थोड़ी कोई बन जाएगा। पता है? अरे विपक्ष का कोई चेहरा है नहीं, एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी। वही दोबारा बन के आएंगे। कोई चेहरा नहीं है। कोई चेहरा नहीं है। वहाँ ममता जी कहती है मैं बनूंगी, अरविंद केजरीवाल कहता है मैं बनूंगा, राहुल गांधी कहता है मैं बनूंगा, अखिलेश यादव कहता है मैं बनूंगा, और ये बना रहे मिलके महागठबंधन। इनको यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और यहाँ तो एक ही चेहरा ना बीजेपी में, नरेंद्र मोदी। उनके साथ हम खड़े हैं तो वही बनेंगे। अब बताइए भाई साहब। बनने को पहले भी कई प्रधानमंत्री आए हैं जो कई पब्लिक में उनकी कोई छवि नहीं थी। कई आए हैं, ये देखो ना। कांग्रेस की तो बने हैं, सारे प्रधानमंत्री बने हैं, जितने भी बने हैं। कांग्रेस के ही तो आए हैं, सपोर्ट से ही।
प्रधानमंत्री आपको क्या लगता है चाचा, भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ेगा 24 चुनाव में? ये भारत जोड़ो यात्रा तो पहली बात होनी नहीं चाहिए थी। ये किस लिए? भारत टूटा हुआ है क्या? कह रहे नफरत है, उसमें मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, कौन दुकान खोल रहा है? नफरत का बाजार में। 70 साल पहले क्या खोली रखी थी? जितने खड़े हैं पूछना, कोई नफरत है किसी में आपस में? 8 साल पहले चीनी सामान का दुकान खोल रखा था, अब भारतीय सामान का दुकान खोल रहा है। आप प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री ही देश के दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी बिल्कुल बनेंगे, 100% बनेंगे। और जैसे गुजरात में हुआ है ना, 152 सीट आई है 182 में से, हो सकता है इस बार 400 को भी क्रॉस कर जाए सेंट्रल के अंदर, लोकसभा में। लोकसभा में। लेकिन ये अभी तो आपको पता भी है यूपी में दोबारा सरकार बनी है, बनी है नहीं बनी है? रिकॉर्ड टूट गए ना, 40 साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए। गुजरात में चौथी बार, वो कितनी 7वीं बार सरकार बनी है। यूपी में तीसरी बार भी भाजपा बनेगी, गुजरात में चौथी बार भी भाजपा ही बनेगी। लेकिन देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, सन 2047 तक बीजेपी की सरकार बनेगी, आप लिख लो बस। 2047 तक है। बिल्कुल बनेगी। ये 2050 तक शासन रहेगा बीजेपी का देश के अंदर। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है 24 में सत्ता हिला देंगे हम। कोई नहीं हिला सकता सत्ता, कोई भी नहीं हिला सकता सत्ता, कोई नहीं हिला सकता सत्ता किसी की भी। लेकिन कह रहे हैं कि दिल्ली एमसीडी में हार गई, हिमाचल और में कहाँ 104 सीट आई है, उसकी 134 सीट आई है। कौन सी ज्यादा सीट आई है? कह रहे बेरोजगारी महंगाई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बेरोजगारी महंगाई, तनख्वाही नहीं बढ़ी है। जिनको 5,000 मिलते थे 50,000 तनख्वाह हो गई। टीचर की 60-60 हजार रुपए तनख्वाह है, 70-70 हजार रुपए कमा रहे हैं एक टीचर। जाके पूछो ना आप, एक क्लर्क जो 10,000 रुपए लेता था आज 50,000 रुपए लेता है। आपको क्यों नहीं लगता कि राहुल जी पीएम लायक हैं? नहीं है भाई साहब, तमाम तो देखो मोदी जी को गालियां देते हैं सारे के सारे, मोदी जी के ऊपर कटाक्ष करते हैं सारे के सारे। पप्पू तो वो सभी कहते हैं, कांग्रेस ही कहते हैं पप्पू है वो। कांग्रेस थोड़ी का बीजेपी वाले नहीं, गलत ख्याल है। कांग्रेस से पूछ लो अगर जाके, नहीं कांग्रेस। जहाँ पप्पू वाली बात आती है ना, बीजेपी के 100 करोड़ रुपए लगेंगे, करोड़ों रुपए खर्चा लगा है राहुल गांधी को पप्पू बनाने में, है ना। अगर ऐसा ही अगर कांग्रेस अगर खर्चा कर दे ना, तो मोदी जी को भी पप्पू बनाने में टाइम नहीं लगेगा। पैसा आप सुने मेरी बात, देखिए, अरे भाई सुने, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है नंबर 1। अमेरिका जो है नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री है और 2 पार्टी सिस्टम है। इंडिया में भी अगर एक पार्टी रेगुलर रहेगी तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी। हमें 4-5 साल के बाद सरकार बदलनी चाहिए ताकि उस पर चेक रहे। और जो भी बुराइयां और कमजोरियां ये लोग बातें कर रहे हैं, बेरोजगारी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग उजागर ही नहीं कर रहे। महंगाई बेपना है। क्या हुआ सर? कोई जवाब ही नहीं। मोदी को सिर्फ एक ब्रांड बना रखा है, मोदी कोई वैल्यू नहीं है। क्या राहुल को सपोर्ट करेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो राहुल के विरोध में खड़ा हूँ। बिल्कुल। आप भाई साहब राहुल को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। बताइए। हाँ, हम राहुल को सपोर्ट करेंगे। ही इज अ वेल क्वालिफाइड, वेल डिजर्व कैंडिडेट फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी। एंड मोदी जी जो हैं उनको क्या हुआ, वो राज कर रहे हैं जरूर, लेकिन बहुत अच्छे भाषण करते हैं, बहुत अच्छे वादे करते हैं। मैं इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, आज तक कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ।